अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों, सुपर इज़ी कुकिंग में खुशामदीद। सुपर इज़ी कुकिंग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो चलिए चलते हैं जी डायरेक्ट रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चपली कबाब। तो देख लेते हैं चपली कबाब कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने जी एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले आपको खुले मुंह का बर्तन चाहिए। मैंने एक परात ली है जिसमें मैं आटा गूँथती हूँ, और उसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप डाल दूँगी। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाने को धो के उसमें 2 जवे लहसुन के, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल के है, और उसमें नमक ऐड करके मैंने उसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे जी बाकी के मसाला जात में जी है नमक। चूँकि मैंने इसमें भी डाला है अनारदाने में, तो नमक भी ध्यान से आपने डालना है, एडजस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो भी, अगर कम खाते हैं तो भी नमक की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जी इसमें 1 टेबलस्पून भर के जाएगा जी कुटा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून जाएगी। इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कबाब मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा हम 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस का भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, दिल चाहे तो ना करें, ठीक है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम इनको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ जो हैं यकजा हो जाए कीमे के साथ, ठीक है। अब कीमे को हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। आप इसमें अभी लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी लेमन नहीं डाल रही क्योंकि मैंने इसमें 2 अदर टमाटर डाले हैं, और टमाटर मैंने फुल ऑफ जो जूसेस हैं उसके साथ ही ऐड कर दिए हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया, मुझे फ़ील हुआ कि शायद नमक कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है। अब इसको इसी तरह से जो है तो मिक्स करते रहेंगे। 1 कप के करीब जी मैंने लिया है वो इंग्रेडिएंट, ख़ास इंग्रेडिएंट जिससे कबाब में आपकी जो कबाब है उसमें बाइंडिंग आएगी। ये है जी मकई का आटा। 1 कप मकई का आटा मैंने सेपरेट कर लिया है, जिसमें से अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हरगिज़ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा मैंने डाला है, और अब देखिए कीमे को, आप देखिए इसकी बाइंडिंग चेक कीजिए। और आपने जब आपने आटा डालना है तो हथेली की मदद से आपने इसको मसल के इसको मिक्स करना है, ताकि जो आटे की जो लेस है ना वो कीमे के साथ जो है वो शामिल हो जाए, तो इससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, जितनी अच्छी आपने मिक्सिंग की होगी ना उतना अच्छा आपका कबाब बनेगा, कोई नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा कबाब को, ठीक है। हालांकि आप देख लें, मैंने प्याज का जूस भी नहीं निकाला, टमाटर का जूस भी नहीं निकाला, मैंने किसी चीज़ का जूस नहीं निकाला। और इसके साथ मैंने इसमें वो भी ऐड किए, लिक्विड भी ऐड किए, सिरका वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो लिक्विड्स इसके अंदर जूसेस भी फुल ऑफ अपने, इसके अंदर जितने भी जूसेस हैं ना, हर चीज़ के अपने फ्लेवर के जूसेस वो इसमें मौजूद हैं। तो मैंने किसी चीज़ के जूस को एक्सट्रैक्ट नहीं किया। तो लेकिन फिर मकई का जो आटा है, कमाल उसका यही है कि वो हर चीज़ को बाइंडिंग दे रही है। देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त बाइंडिंग है। और एक यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको मसलना बहुत अच्छी, ये देखिए आपने इसको इस तरीके से मसलना है। ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त बाइंडिंग है, ये देखिए, देख लिया आपने। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कबाबों को, ये हरगिज़ नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो पहले आप जो है कबाब बना लीजिए। कबाब की शेप डिपेंड करती है आप पे, आप गोल बनाना चाहते हैं, चौकोर बनाना चाहते हैं, आप लंबे बनाना चाहते हैं, आप छोटे बनाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। शेप टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसी शेप बनाना चाहते हैं, वैसी शेप आप दे दीजिए। मैं इस तरह से मुट्ठियों की शेप बना रही हूँ। हम इसी तरह से
यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाते हैं, तो ये शेप हमारे घरों में इसी तरह की शेप बनती है। अदरवाइज़ शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको राउंड भी बना सकते, कोई मसला नहीं। तो पहले आप कबाब बना के रख लीजिए और साथ ही आप चूल्हे पे तवा चढ़ा के उसके ऊपर घी डाल के घी को गर्म कर लीजिए। घी को आपने मीडियम आंच पे गर्म करना है, ठीक है। कबाब जो आप फ्राई करेंगे वो आपने मीडियम आंच पे ही फ्राई करने हैं, वरना अगर आपने जो है तो आंच तेज़ रखी तो उससे ये होगा कि कीमा जल जाएगा। तो आपने आंच को मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं कीमे का टेक्सचर देखिए, और ये देखिए कितने आराम से कीमा जो कबाब जो है वो शेप उसकी बन रही है, कितने आराम से जो है वो कबाब बन रहे हैं, कोई नहीं टूट रहा। ये देख लीजिए। अभी कबाब बनाने के बाद जो है तो हम इसको करेंगे फ्राई। तो मैंने तवा जो है वो चढ़ा दिया है गरम, इसमें मैंने घी डाल दिया है गरम होने के लिए। आप घी की बजाय आप चर्बी भी ले सकते हैं, आप उसको पहले मेल्ट कर लेंगे एक्सक्यूज़ मी। मेल्ट करने के बाद फिर उसमें से जो घी निकलेगा ना, उसमें फिर आप ये कबाब फ्राई करें तो उसका तो क्या ही मज़ा है जी, क्या ही खुशबू होती है उस कबाब की, तो ज़बरदस्त खुशबू होती है। लेकिन मैं इसको आज घी में ही फ्राई कर रही हूँ और मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि हम घी में इसको कैसे फ्राई करते हैं। तो चलिए अभी इनको कर लेते हैं फ्राई। तो ये देखिए जी, ये है जी आगे हम तवे पे, ये देखिए जी अब हम कर रहे हैं इसको फ्राई। आप देख सकते हैं कि कबाब, हर एक कबाब का जो पीस है वो अपनी जगह बिल्कुल सेटल पड़ा हुआ है, कोई कबाब क्रैक नहीं है, कोई कबाब टूटा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देख लीजिए जी। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपके देखने के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।